और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हमारे 14 वीडियो पढ़ चुके हैं और आज 15वां वीडियो आपको पढ़ने वाला है। और आज 15वां वीडियो जो आया है वो लाभ हानि का आया है। परसेंटेज के हमने 20 से 25 क्वेश्चन करा दिए हैं और आज हमारा जो 15वां वीडियो है वो आपका लाभ हानि का है। तो देखिए, इस सीरीज लाभ हानि की सीरीज का ये पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, शुरू आसान से करते हैं, थोड़ा सा हम आपको लाभ और हानि के बारे में थोड़ा बता भी देते हैं, तब हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। देखो बेटा, इसमें आपको बहुत सिंपल चीज सीखनी है। एक होता है इसमें क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को हम लोग सीपी कहते हैं। ये होता है आपका क्रय मूल्य, ठीक है। और दूसरा आपका होता है एसपी, इसे कहते हैं विक्रय मूल्य, इसे कहते हैं आपका विक्रय मूल्य, इसे कहते हैं आपका विक्रय मूल्य। अब किसी व्यक्ति को लाभ कब होगा? किसी व्यक्ति को लाभ कब होगा? जब उसने वस्तु को कम में खरीदा होगा, ज्यादा में बेचा होगा। इसका मतलब ज्यादा में बेचा होगा यानी कम में खरीदा होगा। जब सीपी जब आपका ज्यादा में खरीदा होगा तो एसपी माइनस आपका जब सीपी होगा यानी विक्रय मूल्य में से जब क्रय मूल्य घटेगा तब आपका लाभ निकलेगा। मान लीजिए किसी वस्तु को आपने 100 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा बेटा? 100 रुपए में खरीदा और आपने 120 रुपए में उसको बेचा। तो बताइए आपको लाभ कितना हुआ? आपको लाभ हुआ बेटा 20 रुपए का। ये जो लाभ हुआ है वो 20 रुपए में। हम आपसे कहें कि कितने का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो आप यहाँ तो आप कह सकते हो कि 20% लाभ हुआ, कि 100 में 100 रुपए लगाए 20 रुपए प्राप्त हुए तो 20%। यहां से इसका एक सूत्र बनेगा कि प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है कि लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य, बटे क्या होगा? क्रय मूल्य। लाभ आपका कितना है? 20 गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य कितना है यहाँ? 100। तो देखिए 100 से 100 कट गया, आपका 20% आ गया। मैंने ये मान लिया है। ऐसे जितना भी जो पहले क्या करते हैं, हम लाभ निकालते हैं। लाभ जो निकलेगा फिर हम निकालते हैं प्रतिशत लाभ, और प्रतिशत लाभ के लिए लाभ ऊपर रखेंगे, कितने में से लाभ मिला है हमें वो नीचे, यानी क्रय मूल्य को नीचे रखेंगे और 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक था। और इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे हानि की, तो हानि भी जो है ऐसे ही आपकी होती है। थोड़ा हानि के बारे में बता दें। हानि बेटा, किसी व्यक्ति को हानि कब होती है बिजनेस में या किसी भी काम में? हानि कब होगी? जब उसने किसी वस्तु को खरीदा है ज्यादा में और बेचा है कम में। जब क्रय मूल्य का मान अधिक हो जाएगा और विक्रय मूल्य का मान जब कम हो जाएगा तो व्यक्ति को क्या होगी? हानि होगी। जैसे मान लीजिए आपका यहां से हानि कब होगी? हानि जो होगा वो हानि कब होगी? जब क्रय मूल्य का मान अधिक होगा, यानी सीपी माइनस एसपी। अधिक में से कम घटता है सदैव। अभी मैंने लाभ बराबर क्या लिखा था? एसपी माइनस सीपी। लेकिन जब हानि की कंडीशन क्या होगी, यानी इसकी वैल्यू अधिक होगी, क्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य कम होगा, आपको हानि होगी। मान लीजिए आपने किसी वस्तु को 200 रुपए में खरीदा, 200 रुपए में खरीदा, तो आपका क्या आ गया? ये आपका ये सीपी हो गया और आपने उसको 180 रुपए में उसको बेच दिया। तो ये आपका विक्रय मूल्य कितना हुआ बेटा? आपका विक्रय मूल्य 180 रुपए हुआ। तो आपको सीधा दिख रहा है कि हमें 20 रुपए का क्या हुई? हानि हो गई। 20 रुपए की हानि हो गई। और यहाँ आप जब हानि निकालेंगे तो क्या करेंगे? जब हानि निकालेंगे तो 200 में से 180 को जब माइनस करेंगे बेटा तो 20 रुपए आपको हानि हुई। कितने रुपए? 20 रुपए हानि। देखिए फॉर्मूला क्या था? सीपी माइनस एसपी। ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू आपकी सीपी की है, ये वैल्यू एसपी की है। तो इसका मान अधिक है और इसका मान कम है, तो अधिक में से कम को घटाया तब हानि हुई। अगर आपसे पूछता है कि ये हानि कितने प्रतिशत है, तो सूत्र लगाएंगे प्रतिशत हानि बराबर सूत्र होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो हानि कितनी हुई है? 20। कितने में से हुई है? 200 रुपए में से गुणे 100।
देखो इससे काटेंगे तो 10 कटेगा और इसको, यानी 10% की हानि हुई है। 10% का मतलब 100 रुपए में 10 की हानि हुई है, तो 200 रुपए में 20 की हानि हो गई है। ठीक है, ये तो आपका इसका बेसिक हुआ। बाकी के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको धीरे धीरे हम बताते चलेंगे। यह केवल बेस था, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस, जो जिनका मैथ्स बहुत कमजोर है, उनको मैंने बताना उच्च समझा कि उनको बताना जरूरी है। तो ये बेसिक है, मैंने आपको बता दिया। बाकी जब क्वेश्चंस में आएगा तो हम आपको और काफ़ी अच्छे तरीके से समझते जाएंगे। लेकिन आप रोज़ हमारा वीडियो अगर देखेंगे, परसेंटेज के वीडियो बन चुके हैं, तो उसमें आप एक एक वीडियो निकाल देख लीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ये प्रॉफिट लॉस का वीडियो आज से शुरू हो गया है, लगातार सीरीज चलेगी। और लगभग अब हम 7 क्वेश्चन लगभग लेके आ रहे हैं, और प्रॉफिट लॉस के लगभग आपको 30 से 40 क्वेश्चन करवाएंगे। तो एग्जाम आपका, एग्जाम की दृष्टि तैयारी आप कर रहे हैं, अच्छी हो सकती है। अब देखिए हम बात आते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है 110, विक्रय मूल्य कितना है 123 रुपया 20 पैसा। इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो अभी मैंने क्या बताया, तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें आपका सीपी दे रखा है बेटा 110 रुपए। ठीक है, उसके बाद इसमें विक्रय मूल्य दे रखा है, एसपी दे रखा है 123 रुपए 20 पैसे। ठीक है, अब आपको पता है जब विक्रय मूल्य का मान अधिक होता तो लाभ ही होगा, और लाभ कितना है उसके लिए क्या करेंगे आप, उसके लिए आप करेंगे इसमें से इसको घटाएंगे। जब घटाएंगे तो देखो बेटा 13 रुपए 20 पैसे आएगा। कितना आएगा 13 रुपए 20 पैसे। अब आपको निकालना है प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या मैंने बताया था कि लाभ गुणे 100 और क्रय मूल्य कितने से हुआ है आपका, ये हुआ बेटा 110 से। 2 जीरो यानी 100 का गुणा जब इसमें करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो सीधा इसका आंसर आ जाएगा 1320 बटे 110। जीरो से जीरो काटेंगे। हमने आपको बताया था कि कुछ चीज़ जरूरी होती हैं। अब ये संख्या ये जो है वो 11 से 12 बार कटेगी। कितनी बार कटेगी 12 बार। देखो 11 एकन 11 बचे 2, 11 दूनी 22, 12% और 12% ऑप्शन आपका कौन सा है, दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका 12% है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। मैंने बहुत धीरे से आपको समझाया है, आसानी से और धीरे धीरे, तो आप समझते जाएं और अगला क्वेश्चन देखें। वीडियो अगर आपको एक बार में समझ में ना आए उसको रिपीट कर लिया करो, आराम से समझो। आगे देखो, आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक साइकिल को 1960 रुपए में खरीद कर 1862 रुपए में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत की हानि। देखो अब इसमें क्या है, खरीदी। सीपी का मान कितना है बेटा, सीपी का मान कितना है, देखिए सीपी की जो वैल्यू है बेटा वो 1960 है। कितनी है 1960। और एसपी की वैल्यू बेटा कितनी है 1862। अब देखो किसका मान अधिक है। आपको लग रहा होगा सर कि हमारा जो क्रय मूल्य का मान अधिक है और विक्रय मूल्य का मान कम है, तो आपको क्या हुई होगी, आपको हानि हुई है। तो हानि हुई है, जरा ये देखें कि हानि हुई कितनी है। इसके लिए क्या करेंगे, 1960 में से 1862 को आप माइनस करिए जरा, देखिए सीधा कर लीजिए। तो कितना बचा यहाँ 8 बचा। अब कितना बचा यहाँ 15 में से 6 गए आपका 9, यहाँ कितना बचा बेटा 8। तो कितना हुआ ये 0, यानी 98। कितने की हानि हुई आपको बेटा 98 रुपए की हानि हुई। अब आपको क्या निकालनी है, आपको निकालनी है प्रतिशत हानि। तो प्रतिशत हानि बराबर क्या करेंगे, हानि गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना बेटा 196। क्रय मूल्य कितना है 196, यानी कि 1960। इससे ये काटेंगे 98 दूनी 196 होता है। 98 दूनी कितना होता है 196। 2 से इसको काटेंगे तो कितना बचा 5, यानी हमारी जो हानि है वो बेटा कितनी है 5% हो गई है। 5% जो है हानि हो चुकी है। इसका मतलब इसका पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए। आगे है थोड़ा सा स्टैंडर्ड आगे बढ़ा है। मैंने 2 क्वेश्चन बहुत ही सरल दिए थे। पहला भी सरल था, पहला लाभ पर था जो कि मैंने अभी कॉन्सेप्ट समझाए थे,
और तीसरा क्वेश्चन है वो थोड़ा देखिए आप। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपए में बेचकर 4% का लाभ कमाया। देखो बेटा, ये गाय बिक चुकी है, ये विक्रय मूल्य है, और इसमें लाभ भी कमा लिया है। कितने का लाभ कमा लिया है? 4% का। थोड़ा यहां देखें, कोई भी वस्तु होती है बेटा वो 100% होती है। 100% जो होता है वो मूल मान होता है, मूल मान कह सकते हैं, यानी प्रारंभिक मूल्य जो होता है वो 100% है। अब आप देखो ये क्या है, ये जो 4% लाभ कमा लिया, यानी गाय का मूल्य यदि 100% था, यानी क्रय मूल्य उसका कितना था? 100% था, यानी गाय को खरीदा होगा तो 100% में खरीदा होगा, यानी कि अब लाभ कमा लिया 104 हो गया। 104% का जो हो गया मामला वो कितने के बराबर हो गया? वो 8,580 रुपए के बराबर हो गया। 104 बराबर हमें दे रखा है, कितना है? 8,580। अब हमें निकालना क्या है? चूंकि हमें 100% निकालना है, ये देखना है जो पूछा जाए वो ऊपर, जो पूछा जाए वो ऊपर और जो दिया जाए वो नीचे। ध्यान रखो हमेशा, जो पूछा जाए, जो पूछा जाए, क्या पूछ रहे हैं? 100% के बराबर पूछ रहे हैं, तो 100% के बराबर पूछ रहे हैं तो बेटा क्या होगा? जो पूछा जाए वो ऊपर, जो दिया जाए वो नीचे। 104 के बराबर दिया था, उसको नीचे लिए। अब इसको काट पीट कर लो। जब काट पीट बेटा करोगे तो 4 से काटोगे तो ये 4 दूनी 8 और 4 दूनी आपका 8 हो जाएगा, और ये कितना होगा? ये आपका 26 होगा। कितना होगा? ये 26 होगा, और ये काटेंगे तो कितना होगा? ये 25 होगा। अब इसको काटिए, ये लग रहा है पूरा पूरा कटेगा, और कितनी बार कटेगा वो आप देखिए। आपका ये कटेगा, यहां से देखिए 30, यहां 3 बार कटेगा, ये 30 बार। 26 तिया कितना होता है? 6 18 की 8, और चलो उसको देख काटते हैं। इसको पहले आपने काटा, और इसको देखो यहाँ पर, ये आपका हमने किससे काटा? 4 से काटा, तो 4, ये 4 दूनी 8 और 4 छिंग 24। अब इसको काटेंगे, 13 से पहले काट लो, अगर नहीं तो 13 पंचे 65 और 13 छिंगा कितना? 2 78, तो 13 छिंग होता है 78, और 13 दूनी यहाँ 26 हो गया, और 78 और कितने बचे आपके? ये आपके 5 और 3 8, नहीं ये आपके बचे हैं 13 से काटेंगे 78, यानी 5 2 7, यानी कितनी बार कटेगा? ये आपका 33 बार कटेगा। ठीक है, तो ये आपका, नहीं ऐसे काट लो, काट पीट में क्या कोई समस्या नहीं है, इसको काटो। 13 छिंग जो होता है वो आपका 78 होगा, तो 2 और 7, 13 छिंग 78, यानी ये आपका हो गया 660, और 2 से काटेंगे तो आपका हो गया 330। जब इसको करेंगे तो देखो बेटा 25 3 75, 75 की 5 हासिल लगी 7, और 25 3 75, और 25 3 75, 5 7, और 25 3 75 और 7, आपका हो गया 8250। कितना हो गया? 8250। काट पीट में अगर आपका थोड़ा सा दिमाग अगर भटक गया, काट पीट में जरा भी आपने ये सही नहीं कर पाए किससे कौन सी संख्या कटनी है, तो फिर आपका डिस्टरबेंस यहीं पे शुरू हो जाता है। तो इसलिए मैं उसको दोबारा से फिर कैलकुलेशन आपको बता दे रहा हूं। और जरूरी नहीं, हमने पहले क्या किया, इसको 4 से थोड़ा छोटा कर लिया, इसको 25 किया, यहाँ पे 26 का 13 से काटा। हालांकि डायरेक्ट काटते तो कट सकता था ये, ठीक है। तो ये 330 का इनका गुणा किया तो आपका 8250 आ गया, यानी चौथा ऑप्शन आपका आ गया। आगे देखिए, आगे है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, यानी उसका CP कितना है बेटा? CP कितना है? CP है P/12, ठीक है। अब क्या है, उसका विक्रय मूल्य बेच देता है। विक्रय मूल्य उसका कितना है? विक्रय मूल्य आपका है P/8, ठीक है। अच्छा ये बताइए, P/12 ज्यादा है कि P/8 ज्यादा है? जिसका हर छोटा होता है वो भिन्न बड़ी होती है, तो आपको भिन्नों में बड़ा होगा, और जिसका हर बड़ा होता है वो भिन्न छोटी होती है। यानी ये वैल्यू आपकी छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, तो निश्चित तौर पर लाभ हुआ है। और वो लाभ कितना हुआ है वो देखिए, लाभ कितना हुआ है, तो इसमें से इसको घटाइए, यानी P/8 में से P/12 घटाएंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा
वो आपका 24 आएगा, तो ये आपका 3p आएगा और माइनस का 2p आएगा, यानी p बाई आपका 12 लाभ हुआ। और डायरेक्ट क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुणे 100, ठीक है बेटा, लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य कितना था आपका बेटा, p बाई 12, 12 कहाँ जाएगा ऊपर, p से p कट जाएगा, 12 दूनी 24, 2 से घटेगा, तो आपका क्या हुआ, आपका 50%। लाभ कितना हुआ बेटा, 50%। आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आसान तरीके से बता रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक लगाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, ताकि चूंकि आज पहला दिन है तो धीरे धीरे आप समझे चीजें, ठीक है। आगे देखिए, आगे है, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपए में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। देखो बेटा यही बात है, लाभ जो कमाया 1/10, और 1/10 क्या होता है, 1/10 बेटा 10% होता है, यानी उसे जो लाभ हुआ है वो 10% का हुआ है। और 10% जो होता है वो देखो 10% जो होता है वो 0 से 0 1/10 ही होता है। 10% जो होता है वो 1/10 ही होता है। हम मान के चल रहे हैं ये जो मूल्य है जो उसने बेच दिया है वो 110, क्योंकि 10% का लाभ कमाया है ना, तो 100 थी, 100 पहले से था, 10 का लाभ कमाया, तो कितने का हो गया, ये वैल्यू जो हो गई वो 110% के बराबर हो गई, जो कि कितना है, जो कि 891 है। इसको जब काटेंगे तो ये कटेगा 11 एकन 11 और ये कटेगा तो 11 8 88 और 11 एकन 11, ये हुआ 10% बराबर आपका 81। और 100% करेंगे तो इधर भी एक जीरो लगाएंगे, उधर भी एक जीरो लगा देंगे, तो आपका 810। क्यों कि हमें जो क्रय मूल्य होता है, जो क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है, तो क्रय मूल्य हमारा जो निकला है वो 100% निकला है, तो कितना निकला है 810। इसका मतलब हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, आगे वाला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2470 रुपए में 26 किलोग्राम चावल खरीदे, इसमें से उसने 110 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिए। 70 रुपए लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल को किस दर पर बेचना होगा। देखो बेटा 2470 रुपए तो उसने क्या किया, खरीदे चावल, और चावल कितने खरीदे, आपके 26 किलो खरीदे, और 70 रुपए लाभ चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे उसको हम, देखो सीपी कितना है चावल का, सीपी आपका है 2470 प्लस उसे लाभ भी चाहिए, लाभ कितना चाहिए उसे 70 रुपए, तो पहले उसे जोड़ देंगे, इसमें जोड़े कितना हुआ 7 और 7 14 की 4 हासिल लगी 1, यानी कि आपका कितना हुआ, यानी 2540। वो चावल जब 2540 रुपए में बिकेंगे तब आपको 70 रुपए का लाभ मिलेगा। तो कैसे, देखो उसने कुछ चावल यानी कि 10 किलो चावल, 10 किलो चावल है ना 110 रुपए के भाव से बेच दिए, यानी कितने रुपए उसने 1100 रुपए तो उसने कमा लिए, 1100 रुपए उसके वसूल हो गए। अब 2540 में से 1100 रुपए उसको क्या करने हैं, 1100 रुपए उसको हो गया। अब बचा कितना, बचा उसका जो है, अब अगर देखेंगे तो 1440 बचा, कितना बचा है 1440। अब 1440 रुपए बचे हैं, ठीक है ना, और चावल कितने बचे हैं, टोटल चावल कितने थे 26 किलो, 10 किलो बेच तो कितने बचे 16 किलो चावल, 1440 रुपए उसका टोटल रकम बची, और 16 निम्मा 144 होता है बेटा, और ये 90 रुपए प्रति किलो से बेचेगा, तब उसको ये चावल उसके भाव से हो जाएंगे। 16 निम्मा 144 होता है, ठीक है, 90 रुपए प्रति किलोग्राम। बहुत आसान था। अगला देखिए, अगला है, ये थोड़ा सवाल अच्छा है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपए में खरीदे, उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार उसे सौदे में 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य कितना होगा। देखो बेटा, ये तरीका अगर हम सिंपल करेंगे तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। दोनों के जो मूल्य है वो 20,000 है, एक को हम x मानेंगे, दूसरे को 20,000 माइनस x करेंगे, और टोटल जो होगा वो x का 102% होगा, और इधर
एक्स का 120 होगा और जो बच्ची इसका 20,000 मान एक्स का, तो जो बड़ा एक होगा तो इसका सबसे अच्छा तरीका है एलिगेशन। आप इस पे जो मिश्रण लगा दें, एलिगेशन कैसे लगाएं, देखो इधर लिखेंगे हम घोड़ा और इधर लिख देंगे हम गाड़ी। घोड़े को कितने % पर बेचा है, 20% लाभ पर, यानी कि 120। गाड़ी को 10% हानि, इसका मतलब 90। लेकिन टोटल सौदे में उसे क्या हुआ, 2% का लाभ हुआ, यानी कि 102। इसमें से उसको माइनस करेंगे तो बेटा 12 आएगा। ठीक, इसमें से इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। आपका रेशियो निकल के आया 4 3 12 और 4 दूनी 8, यानी कि जो है वो 3:2 के अनुपात में उन्होंने चीजों को बेचा है, तो वो खरीद। तो अब देखो इसका निकाले घोड़े का क्रय मूल्य। अब घोड़े का टोटल मूल्य कितना है, टोटल मूल्य कितना है 20,000, टोटल कितना है 20,000, और 20,000 का 3 और बटे 5, क्यों टोटल कितना है 5, भाग करेंगे तो 5 चौकू 20, ये आपका आ जाएगा 4,000 और 4 3 12, 5 चौकू 20। इसमें पूछा क्या है, घोड़े का क्रय मूल्य कितना है, 4 3 4 दूनी 8, अनुपात आपका निकला 3:2 निकला, 3:2 निकला, और है कितना 20,000। तो इसमें क्या किया है, 4 3 12, 12,000 का आ गया, और घोड़ा पूछा है तो 8,000 का, यानी एक 12,000 का हो गया और एक 8,000 का हो गया। तो इसमें देखो अब यहां पे क्या था कि उसने घोड़े को 20% लाभ पर, घोड़े को 20% लाभ पर, ठीक है 120, गाड़ी को 10% हानि पर, गाड़ी को 10% हानि पर 90। तो इसमें से निकाला तो ये 12 आया, और इसमें निकाला क्या आया, ये 8 आया। तो ये अनुपात आपका आ गया 3 और 2, 3 और 2 अनुपात में आया। और ये आपका जब करेंगे तो आपका ये 3 होगा, ये 2 होगा। अगर हम गाड़ी निकालेंगे तो आपका गाड़ी, चूंकि इसमें क्या पूछा, घोड़े का पूछा है, लेकिन ऑप्शन मुझे लग रहा है कि उसके दे रखे हैं ये, ठीक है कोई बात, 2 चीजें हैं आपको, दोनों मैंने आपको बता दिया है, एक 12,000 है और एक 8,000 है, ठीक है ना। घोड़े का होगा तो घोड़े का 3 ऊपर जाएगा और 5 5 12,000 आएगा, और गाड़ी का 8, जो भी है, ठीक है दोनों ही ऑप्शन सही है। वो सही, इसमें शायद हो सकता है कहीं ऑप्शन में गलती हो, या इसमें यहाँ पर जो है टाइपिंग कुछ मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना, तो सही होगा। आगे देखिए, तो आज के क्वेश्चन 7 क्वेश्चन थे, और आप देखिएगा इसमें ऐसे ही लगातार जुड़े रहिएगा, बहुत ही आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। कल का जो हमारा एपिसोड होगा बहुत अच्छा होगा। चलिए धन्यवाद।